हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंघल मैथ्स में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक। पिछले क्लास में हम लोग डिवाइजर पढ़ चुके थे। तो आज इकाई अंक में सबसे पहले इकाई अंक कैसे निकालेंगे इसका कंसेप्ट लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। इकाई अंक हम लोग कैसे पता करते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक। देखिए बाबू, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल को जरा गौर कीजिएगा। जैसे देखिए, 526 गुने 822 गुने 945 गुने 603। ठीक है। इतना के, जैसे पूछेगा गुणनफल में, इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इतना के गुणनफल में बाबू इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक किसको कहते हैं? जैसे देखिए लिखा हुआ है 15,625। ठीक है। तो बाबू इस संख्या में इकाई अंक कौन सा है? तो जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं बचपन में ही। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है। तो इकाई यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट डिजिट लास्ट से, यानी अंतिम से पहला अंक जो होता है बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई अंक है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई अंक है। अब देखिए, हमें कोई भी डाटा, देखिए जैसे ये डाटा दिया गया, सिंपल डाटा है। इसका इकाई अंक हमें निकालना है। बाबू अगर इसका इकाई अंक की बात करेगा तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं होगा। बाबू अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। ठीक है। तो इसमें आप लोग नोट करके लिख लेना है। ठीक है। जब इकाई अंक हमें निकालना है, जब हमें इकाई अंक निकालना हो तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है बाबू। ठीक है। हमें जब इकाई अंक अगर निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी डिजिट पीछे कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, इकाई अंक इसमें बाबू कितना है? 6 है। तो हमें सिर्फ 6 से मतलब है। इकाई अंक कितना है बाबू? 2 है। तो सिर्फ हमें 2 से मतलब है। इकाई अंक 5 है तो हमें सिर्फ 5 से मतलब है। इकाई अंक बाबू 3 है तो हमें सिर्फ 3 से मतलब है। तो अब देखिए, सबको गुना करेंगे, फिर हमें इकाई अंक पता चलेगा। अभी इकाई अंक पता नहीं चला। देखिए, आपको हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, जब इकाई अंक निकालना हो तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। ठीक है। अब देखिए, जैसे अब यहां पर गुना करेंगे हम लोग, 6 दूना 12। बाबू 6 दूना 12, 12 में बाबू इकाई अंक कितना है? 2 है। तो हमें सिर्फ 2 से मतलब है, पूरा 12 से मतलब नहीं है। 6 दूना 12, 12 में इकाई अंक बाबू कितना? 2। और फिर 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10। 10 में बाबू इकाई अंक 0, तो हमें सिर्फ अब 0 से मतलब है। 0 से 3 में बाबू गुना होगा, कितना होगा? 0। 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। यानी बाबू आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक कितना होगा बाबू? 0। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। जरा गौर कीजिएगा फिर से, एक बार फिर से बाबू गौर कीजिए। देखिए, 6 दूना 12, 12 में बाबू इकाई अंक निकलेगा कितना? 2। फिर बाबू 2 से 5 में गुना करेंगे 10, 10 में इकाई अंक कितना? 0। फिर 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0, यानी इकाई अंक आपके कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है। देखिए, जैसे लिख देंगे 12,563 गुने 942 गुने 867 गुने 12,291। ठीक है। इतना दे दिए। बोलेंगे इसके, इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा?
इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना। बाबू हम बोले हैं जब इकाई अंक निकालेंगे तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। तो इकाई अंक देख रहे हैं बाबू, इसमें 3 है, इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है, इसमें बाबू इकाई अंक कितना है, 7 है, इसमें इकाई अंक 1 है। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे हम लोग, सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। देखिए 3 दूना 6, 6 है तो सिर्फ डिजिट 6 है तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। फिर 6 सते 42, और 42, 6 सते बाबू 42, और 42 में इकाई अंक कितना, 2, यहां से इकाई अंक कितना निकलेगा बाबू, 2, यहाँ पे इकाई अंक 6 था, 2, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, 2, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। ये शुरुआत है, आपको हम इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं तो बाबू लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। देखिए मन से कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। 3 चौक, यहाँ पे देख लीजिए, 3 दूना 6, 6 सते 42, 42 में इकाई अंक बाबू 2, फिर 2 से 2 एकम 2, डायरेक्ट आंसर इकाई अंक 2 लिख देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान देना। देखिए बाबू गौर कीजिएगा, जैसे लिखेंगे 869 गुने 662 गुने 391। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 2, 5 और स्टार, 2, 5 और स्टार का इकाई अंक, का इकाई अंक 6 है, तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा। अब गौर करना है यहाँ पे। देखिए इस सब को गुना कीजिएगा ना, तो इसका इकाई अंक दे दिया है 6 आएगा, तो बोला स्टार के जगह पे क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, अभी डायरेक्ट कर रहे हैं। 9 दूना बाबू 18, 9 दूना 18, 18 में इकाई अंक कितना आएगा, 8, फिर 8 आएगा इकाई अंक, फिर 8 एकम 8, यहां से इकाई अंक कितना निकला, 8 निकला, 8 एकम 8, मतलब अभी तक इकाई अंक कितना है, 8 है। अब देखिए यहाँ पे 8 है, स्टार के जगह पे हम लोग क्या लेंगे ताकि इकाई अंक 6 आएगा, और स्टार के जगह पर सिंगल डिजिट कोई लेना है। और जानते हैं हम लोग अंक जो होता है 0 से लेकर 9 तक ही होता है। बाबू अंक कितना होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, और यही 10 अंक जो है 0 से लेकर 9 तक कुल मिला के 10 अंक पूरता है। और यही 10 अंक से जितना भी बड़ा संख्या लिखना होगा, आप यही 10 अंक का यूज करके हम लोग लिखते हैं। तो वही 0 से लेकर 9 तक में यहाँ पर कौन सा डिजिट आप डालिएगा बाबू, कौन सा डिजिट डालिएगा, स्टार का मान क्या रखिएगा ताकि आपको इकाई अंक 6 मिलेगा। बाबू ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे जो है स्टार के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो 8 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 8 एकम 8, तो भी 6 नहीं मिला। अगर 2 रखेंगे तो 2 अठे 16, और 16 में बाबू इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है, तो 1 तो आ गया 2। उसके बाद 3 रखेंगे, 3 अठे 24, इकाई अंक 4 हो जाएगा। बाबू स्टार का मान 4 लेंगे, 4 अठे 32, इकाई अंक 2 आ जाएगा। अगर 5 लेंगे, 5 अठे 40, इकाई अंक 0 आ जाएगा। 6 लेंगे, 6 अठे 48, इकाई अंक 8 आ जाएगा। अगर 7 रखेंगे, 7 अठे 56, और 56 में भी बाबू इकाई अंक 6 होता है। तो यानी इसका मतलब 2 हो गया और 7 हो गया। 8 लेंगे, अठी अठी 64 में इकाई अंक 4, 9 लेंगे, 9 अठे 72 में इकाई अंक 2, उसके बाद हो गया। क्या है कि 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं, 10 तो रखना नहीं है, क्या है कि वो 10 संख्या हो जाएगा, डिजिट हमको निकालना है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 और 7।
स्टार के जगह पे 2 भी रखेंगे तो इकाई अंक 6, स्टार के जगह पे बाबू 7 रखेंगे तो भी इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, तो अब जो है कंसेप्ट आप यहां पर समझ गए हैं, तो इकाई अंक अगर जनरल डाटा दिया रहेगा तो निकालना क्या है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक और कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, फिर बाबू चलेंगे क्वेश्चन की ओर। एक और कंसेप्ट लीजिए। एक और कंसेप्ट लेंगे हम लोग। देखिए, जैसे बाबू गौर करना है, ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल आपको अगर मिलता है क्वेश्चन में, ऐसा चिन्ह या ऐसा चिन्ह का उपयोग देखिएगा क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो ये जो चिन्ह है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे अगर आपको मिल गया ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग फैक्टोरियल 5। ठीक है, मिल जाएगा कहीं पे बाबू ऐसे, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 20। अगर मिल जाएगा आपको ऐसे, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 50। ठीक है, इसका उपयोग कैसे होगा, इसका मान कितना होगा बता रहे हैं, ध्यान देना है अच्छे से। देखिए गौर कीजिएगा, जैसे फैक्टोरियल एन, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल एन। इसका मतलब हुआ बाबू एक से लेकर एक से लेकर एन तक का गुना। फैक्टोरियल एन का मतलब हो गया बाबू एक से लेकर एन तक का गुना। फैक्टोरियल 5 का मतलब बाबू हो जाएगा एक से लेकर 5 तक का गुना। फैक्टोरियल 20 का मतलब बाबू हो जाएगा एक से लेकर एक से लेकर 20 तक का गुना। फैक्टोरियल 1 का मान बाबू 1 होगा। फैक्टोरियल अगर 0 है तो इसका मान बाबू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल 20 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 20 का मतलब 1 से 20 तक का गुना। बाबू फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब 1 से 5 तक का गुना। फैक्टोरियल n है, इसका मतलब 1 से लेकर n तक का गुना। कंप्लीट है। ये चीज जो है आप लोग नोट कर लेंगे बाबू, और इसके आगे कंसेप्ट यूज कैसे करते हैं इसको, ये चीज हम बताएंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लेंगे अच्छा से। फैक्टोरियल समझ में आया, फैक्टोरियल जो है क्या होता है, फैक्टोरियल n का मतलब बाबू 1 से n तक का गुना। देखिए ध्यान देना, नोट करके बाबू लिखना है। ठीक है, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। यदि पावर यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो, फैक्टोरियल के रूप में हो तो क्या करते हैं हम लोग बाबू, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो पहला पॉइंट 0561, नो चेंज। 0561 बाबू नो चेंज। दूसरा, इवन डिजिट बाबू, इवन डिजिट ऑलवेज 6। इवन डिजिट ऑलवेज 6। तीसरा पॉइंट बाबू, और डिजिट ऑलवेज 1। ठीक है, और डिजिट ऑलवेज 1। इस चीज को आप लोग नोट करके लिख लेंगे। और यह रूल तभी लागू होगा बाबू, यह रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा। यह रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा। बाबू ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। बाबू इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को देखिएगा। इस पे बाबू एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन में सारा मिलेगा, सारा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए, जैसे दे दिए 215 पे पावर फैक्टोरियल 20, ठीक है, प्लस 863 पे पावर फैक्टोरियल 35, प्लस 281 या 200 दे देते हैं बाबू 86 पे पावर फैक्टोरियल 28, जोड़ 969 पे पावर फैक्टोरियल 81 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। देखिए बाबू इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए, जितना भी पढ़ाएंगे एक एक चीज समझ में आपको आएगा। देखिए बाबू गौर करना है। देखिए पीछे जो अभी आप लोग को बताए हैं आपको ध्यान होगा, पावर फैक्टोरियल के रूप में है, और यह रूल बोले थे लागू तभी होता है जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा, तो सारा जो है सो 4 से अधिक ही है। अब देखिए बाबू उसमें कंडीशन पढ़े हैं 0, 5, 6, 1, यानी इकाई स्थान पर, बाबू इकाई स्थान पर अगर 0, 5, 6, 1 अगर मिलता है तो वो नो चेंज होता है। नो चेंज कहने का मतलब 0 रहेगा तो उसका इकाई अंक 0 ये हो जाएगा, 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 0, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा, 1 रहेगा तो 1 ही होगा। तो देखिए 0, 5, 6, 1 नो चेंज, तो 5 है तो बाबू नो चेंज होगा यानी 5 ही रहेगा। 3 तो जो है सो नो चेंज में नहीं आता है, नो चेंज में आता है 0, 5, 6, 1, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन पढ़े थे, इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी पावर फैक्टोरियल के रूप में है और 4 फैक्टोरियल से अधिक है, तो इवन डिजिट ऑलवेज 6 और ऑड डिजिट ऑलवेज 1। तो 3 जो है ऑड है मतलब विषम है, तो ये क्या होगा, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। इवन डिजिट है तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, वैसे भी 0, 5, 6, 1 नो चेंज, तो 6 है तो नो चेंज में आएगा, 6 ही रहेगा। और ये बाबू इवन नहीं है, ऑड है, अगर ऑड इवन रहता तो 6 होता, ऑड है तो 1 होगा, यानी 9 है तो 1 होगा। ऑड डिजिट यानी पावर फैक्टोरियल के रूप में अगर है तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, कंडीशन लिखे हैं पीछे, इवन डिजिट ऑलवेज 6, 0, 5, 6, 1 नो चेंज। अब बाबू इसको जोड़ेंगे हम लोग, 5, 1, 6, 6, 12, 1, 13। हमसे पूछा गया बाबू इकाई अंक क्या होगा, हमसे पूछा गया इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं बाबू इकाई अंक कितना है, 3 है, आंसर हो जाएगा आपका 3, आंसर हो जाएगा बाबू कितना, 3। तो देख रहे हैं हम लोग कंसेप्ट जो है ले लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा कितना मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो को बाबू आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे है, इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। बाबू अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, इकाई अंक निकालना होगा तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। डायरेक्ट सेकंड में आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम समझाने का प्रयास करें, इकाई अंक निकालना है तो बाबू हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा, इकाई अंक निकालना है तो बाबू हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा, ठीक है। अब देखिए इकाई अंक सब लिख लिए, अब इस सबको गुना करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, सबको गुना करेंगे, तो हम बोले हैं गुना करेंगे तो बड़ा डिजिट आएगा, तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होगा। देखिए 4 सते 28, बाबू 4 में 7 से गुना करेंगे तो 28, 28 में 28 पूरा क्यों लेंगे, 28 से गुना करेंगे तो 84 होगा, गुना करने के लिए तो कर ही लेंगे, लेकिन उतना बड़ा गुना क्यों करेंगे हम लोग। इकाई अंक जब निकालना तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, ठीक है। 4 सते 28,
28 2 और 8, 28 लिखेंगे तो बाबू इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक 8 होगा। अब देखिए 8 से 3 में गुना करेंगे तो 24, और 24 में बाबू इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। फिर 4 से 9 में गुना करेंगे 36, 4 नमा बाबू 36, और 36 में इकाई अंक कितना होता है बाबू? 6 होता है। मेरा यूनिट डिजिट बाबू कितना निकल के आ जाएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा? 6 आएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 6, यानी 6। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज जो लिखे ना, इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पता है, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ऊपर ही कर लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए 4 सते 42, 42 में इकाई अंक बाबू, ओ सॉरी, 4 सते 28, 28 में इकाई अंक 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, 24 में इकाई अंक बाबू 4, 4 नमा 36, 36 में इकाई अंक कितना बाबू? 6, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन भी हम स्टार वाला बताए थे, जो स्टार के जगह पे क्या होगा, और क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपको है। तो देखिए इसमें बाबू गौर करना है। 9 अठे 72, 72 में इकाई अंक बाबू 2। अब स्टार, अब स्टार के जगह पे हम लोग बाबू गौर करना है, जो स्टार के जगह पर, स्टार के जगह पे जो है क्या लेंगे, ताकि मेरा इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, हमको कितना निकल के आना चाहिए बाबू? 8 आना चाहिए। तो देखिए 2 में 4 से बाबू, सिंपल सा, 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 में 4 से तो भी 8 मिलेगा। ठीक है, और देखिए बाबू 2 नमा 18, 18 में भी इकाई अंक 8 होता है ना। 2 नमा 18, 9 लेंगे, स्टार के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 दूना 18 में इकाई अंक 8, यानी आंसर जो मेरा होगा बाबू 4 और 9, 4 या 9, ऑप्शन नंबर सी, 4 या 9। 4 रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, 9 रखेंगे तो भी आएगा। आपको बताएं, जो स्टार के जगह पे हम लोग 0 से लेकर कहां तक रख सकते हैं? 9 तक रख सकते हैं। टोटल डिजिट जो है मेरे पास 10 है, सभी आदमी जानते हैं टोटल डिजिट बाबू 10 है। और वो 10 कौन सा है? 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। वही 0 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्या वहां पर रखिए जो गुना करने पर बाबू इकाई अंक 8 मिलता हो। तो 4 है और एक 9 है, 4 रखेंगे तो बाबू 4 दूना 8, 9 रखेंगे तो 9 दूना 18 में इकाई अंक 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इतना के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान क्या होगा? तो देखिए बाबू यहां पर क्या है, इकाई अंक 2 दे दिया, तो स्टार का मान पूछ रहा है। फिर से वही कंडीशन, फिर से बाबू वही कंडीशन। देखिए 8 दूना 16, 16 में बाबू इकाई अंक 6 गुने, अब बोल रहा है स्टार। अब स्टार का मान जो है बाबू कितना लेंगे, ताकि यूनिट डिजिट मेरा कितना मिलना चाहिए? यूनिट डिजिट बाबू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट 2। कॉमन सेंस लगाएंगे बाबू, कॉमन सेंस। ठीक है, 2 होने के लिए देखिए 6 में बाबू 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12, 12 में इकाई अंक 2। उसके बाद देखिए 2 और 7, 7 छक 42 में इकाई अंक 2, 7 छक 42 में बाबू इकाई अंक 2। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 चाहिए। 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में इकाई अंक 2। 3 रखेंगे 18, खत्म हो गया। 4 रखेंगे 24, 4 आ जाएगा। 5 रखेंगे 30, 0 आ जाएगा। 6 रखेंगे 6 छक 36 में इकाई अंक 6 होता है, लेकिन 2 चाहिए। 7 रखेंगे 7 छक 42 में इकाई अंक 2। तो 0 से लेकर 9 तक रखना है, 0 से लेकर 9 तक में ही कोई डिजिट होगा। तो इतना जो है हम 0 से चेक थोड़ी करना पड़ेगा, छोटा डिजिट है, कॉमन सेंस काम करता है तुरंत। 2 होने के लिए 2 रखेंगे, 6 दूना 12, 7 रखेंगे 7 छक 42। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। इतना का इकाई अंक क्या होगा? बाबू जरा गौर करना, जरा गौर करना। हम बताए हैं बाबू फैक्टोरियल 20 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहां तक बाबू? गुना 20 तक। यानी 1 से 20 तक का गुणनफल को हम लोग फैक्टोरियल 20 लिखते हैं, यही ना? तो अब देखिए ऊपर में जो दिया गया बाबू, ऊपर में जो दिया गया यहाँ पे 512 पे पावर 1 से लेकर 21 तक का गुना है, मतलब इसको फैक्टोरियल 21 लिख सकते हैं।
इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं? क्लियर है? और देखिए बाबू, अब ये जो है पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में आ गया, और हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज। इवन डिजिट बाबू ऑलवेज 6, और ऑड डिजिट, इवन का मतलब सम अगर है, इकाई स्थान पे सम संख्या है तो हमेशा 6 होगा। ऑड डिजिट कहने का मतलब विषम, ऑड डिजिट मतलब विषम अंक, ठीक है। अगर इकाई स्थान पे विषम अंक होगा, विषम अंक, तो वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। 3 कंडीशन पर है, 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इवन डिजिट ऑलवेज 6, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग 0, 5, 6, 1 में से कोई नहीं है। ये किस में आ रहा है बाबू? इवन डिजिट में, ठीक है, इवन डिजिट में आ रहा है ये मेरा। और पढ़े हैं बाबू पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और इकाई स्थान पर अगर इवन डिजिट है तो ये इवन डिजिट बाबू ऑलवेज क्या होगा? इवन डिजिट ऑलवेज 6। इवन डिजिट बाबू ऑलवेज 6। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। और ये कंडीशन भी बताए थे, ये रूल कब लागू होगा बाबू? जब पावर में फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबके पावर में भाई फैक्टोरियल दिया गया, सबके पावर में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पावर में सब में फैक्टोरियल है तो सीधे देखेंगे 0, 5, 6, 1 है कि इवन है कि ऑड है। तो ये देख रहे हैं जो इवन डिजिट है, इवन डिजिट बाबू ऑलवेज 6 गुना, ऑड डिजिट बाबू ऑलवेज 1, और 0, 5, 6, 1 नो चेंज, तो 6 है तो नो चेंज मतलब 6 ही रहेगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, और 36 में बाबू इकाई अंक 6, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया बाबू? यूनिट डिजिट 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 348 पे पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 27 तक, 1 से 27 तक का गुना है, इसका मतलब बाबू इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 27, क्योंकि फैक्टोरियल 27 का मतलब होता है 1 से 27 तक का गुना, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहां पे बाबू ध्यान देना है, और पढ़े हैं कंडीशन हम लोग, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी अगर सम अंक है तो वो हमेशा 6 होगा, और डिजिट ऑलवेज 1, यानी विषम अंक होगा तो हमेशा वो 1 होगा। तो बाबू बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका इसमें सेट हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है 0, 5, 6, 1 में से कोई नहीं है, इवन है मतलब बाबू सम है, और सम जो है ये हमेशा कितना होगा? 6 होगा जब पावर फैक्टोरियल में हो, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना होगा बाबू? 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी बाबू पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में दिया गया, पावर जो है यहाँ पे बाबू फैक्टोरियल के रूप में दिया गया है, गौर करिएगा। देखिए पावर फैक्टोरियल के रूप में अगर दिया गया है, ऑड डिजिट, ये जो है ऑड है, विषम अंक है, तो ऑड डिजिट जो है ऑलवेज कितना होगा बाबू? 1 होगा। ये इवन डिजिट है, इवन डिजिट ऑलवेज क्या होगा बाबू? 6 होगा, माइनस ये ऑड डिजिट है बाबू, ऑड डिजिट ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। अब हमें बाबू निकालना क्या है? इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट,
इकाई अंक, बाबू गौर करना, 6 एकम 6, और 6 में से 1 जाएगा तो बाबू 5। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना सरा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। देख रहे हैं क्वेश्चन, देखने में लगता है जो ब्रैकेट ट्रैकेट ये वो दिस डेट क्या क्या दे दिया, लेकिन कंसेप्ट है ना, जब कंसेप्ट माइंड में है तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, फैक्टोरियल बाबू 27, फैक्टोरियल 27 में इकाई अंक ज्ञात करे। फैक्टोरियल 27 में इकाई अंक ज्ञात करे। बाबू गौर करना, फैक्टोरियल 27 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना लिखे, डॉट डॉट कर देते हैं, गुने 27। फैक्टोरियल 27 का मतलब बाबू 1 से लेकर 27 तक का गुना। अब पावर है फैक्टोरियल 28, पावर कितना है? फैक्टोरियल 28। ठीक है, तो पावर फैक्टोरियल के रूप में रहता है पर है 0 5 6 1, नो चेंज। इवन डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1। लेकिन यहाँ पर अंदर में इतना संख्या है तो इसका इकाई अंक कैसे पता करेंगे? जो 0 है कि 5 है कि 6 है कि 1 है कि इवन है कि ऑड है, पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिए, देखिए कितना आसान लगेगा, इतना दूर में आ जाएगा। देखिए, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 में बाबू इकाई अंक 4, 4 पचे 20, 20 में इकाई अंक बाबू 0, 0 गुने 6 0, 0 गुने 7 0, 0 गुने 8 0। अब 0 आ गया एक बार, तो ये अंदर में अब कितना भी बड़ा संख्या हो, लेकिन 0 से गुना हो के बाबू वो जीरोए होगा। इसका मतलब है बाबू, इसका जो है इतना का गुना गुना में इकाई अंक 0 आएगा, और पावर बाबू फैक्टोरियल 28। और आप पढ़े हैं बाबू 0 5 6 1, नो चेंज। 0 है तो पावर कुछ भी देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा बाबू? 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर गुना के रूप में अगर कोई डाटा दिया गया तो उसमें एक सम संख्या इकाई स्थान पे, और इकाई स्थान पर अगर एक 5 आ गया ना तो वो 0 बना लेगा, और 0 एगो 0 बन गया तो हमेशा जो है 0 ही आता रहेगा। हमेशा क्या आएगा बाबू? 0 ही आता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहां पर देखिए, सारा पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया गया है। सारा बाबू क्या दिया गया? फैक्टोरियल के रूप में। और फैक्टोरियल के रूप में जानते हैं बाबू 0 5 6 1, नो चेंज। तो 6 है तो बाबू क्या होगा? नो चेंज, यानी 6 ही रह जाएगा। प्लस ये इवन संख्या, इवन डिजिट बाबू ऑलवेज 6, ई भी इवन है, इवन डिजिट ऑलवेज बाबू 6। ये ऑड है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। क्लियर है? देखिए इतना बड़ा देखने में लगता है लेकिन कितना छोटा हो गया। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी फैक्टोरियल वाला जो कंसेप्ट बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। देखिए अब इसको जोड़ लेंगे, 6 6 12, 6 18, 1 19, और 19 में बाबू इकाई अंक कितना होगा? 19 में इकाई अंक 9। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, देखिए। इसमें भी पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में दिया गया, और फैक्टोरियल के रूप में जब पावर होता है तो कब यूज होता है? जब पावर फैक्टोरियल 4, पावर में बाबू फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा, तभी ये जो रूल बताए ना ये लागू होगा। नहीं तो नॉर्मल विधि से नॉर्मल इसका जो है सो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा, वैसे नहीं। तो अब देखिए, तो यहां पर से रूल लागू होगा, लेकिन इससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? जनरली सॉल्व। इकाई अंक 1 है, 1 पर पावर वैसे भी बाबू 1 पर कुछ रख दीजिए ना, 1 100 पावर 200 रख दीजिएगा तो 1 है तो 1 के होगा। अब देखिए 2 है, ये 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब बाबू 1 गुने 2, 1 गुने
दो, तो पावर में दो हो जाएगा, इकाई स्थान पे दो है तो दो का स्क्वायर 4। अब बाबू देखिए यहाँ पे 3 है, अब फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, पावर में 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 करिएगा ना, 1 गुने 2 गुने 3 करिएगा। तो अब देखिए, तो इसका मतलब थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए, जानते हैं जो इकाई अंक निकालते हैं तो हमें सिर्फ बाबू इकाई अंक से मतलब होता है, ठीक है, बाकी कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं। 1 2 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 1 गुने 2 गुने 3। तो ये जो हो जाएगा बाबू, 3 पे पावर हो जाएगा कितना? 6। 3 पे पावर 6। तो देखिए, आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल बच्चा की तरह। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243, और 243 तिया बाबू 729। यानी 3 को 6 बेर गुना करेंगे तो 729 आएगा। कितना आएगा बाबू? 729। और 729 में इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा, तो यहां पर लिखेंगे 9। ठीक है, कितना होगा? 9 होगा। अब देखिए, यहां से रूल लागू हो जाएगा बाबू, यहां से रूल लागू हो जाएगा। इवन डिजिटल वेज 6, 0561 नो चेंज, 5 है तो नो चेंज यानी 5 ही रहेगा। देखिए, इसको हम जो है सेकेंडों में उड़ा सकते थे बाबू, आपको डाटा देख के आंसर दे सकते थे हम। आपको भी अभी बताएंगे जो डाटा देख के आप कैसे आंसर दीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले हम बोले भी थे, ठीक है, और अभी याद आ जाएगा आपको हम बोले थे या नहीं बोले थे। चलिए, पहले जनरल तरीका से हम लोग देख लेते हैं। 1 चौके 4, 4 नमा 36, 36 में इकाई अंक 6, छछा 1 36 में फिर इकाई अंक 6, और 6 पचे 30, 30 में इकाई अंक 0, यानी इकाई अंक क्या होगा बाबू? 0। इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है कंसेप्ट? अब देखिए डायरेक्ट कैसे बना लेते, सो देखिए, हम क्या बोले थे, जब गुना के रूप में डाटा दिया हो बाबू, जब गुना के रूप में डाटा दिया हो, तो अगर पूरा डाटा में अगर कहीं पर एक 5 आ रहा है और कोई सम संख्या, कहीं पर एक 5 आ रहा है और कोई भी सम संख्या 1 आ रहा है, और डाटा गुना के रूप में दिया गया, तो उसका इकाई अंक हमेशा बाबू क्या होगा? 0 होगा। कैसे? क्योंकि देखिए, 2 है तो 2 पर पावर कुछ दीजिएगा तो वो विषम नहीं ना आएगा, जब भी आएगा तो समय में आएगा। और 5 पर पावर कुछ दीजिएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा, वैसे भी 5 चेंज होने वाला नहीं है। तो एगो सम और एगो जो है 5 आ गया तो गुना के रूप में है तो वो क्या होगा? 0 बन ही जाएगा। और जस्ट बताए थे, डायरेक्ट देख लेते, जो एक 5 नजर आ रहा है, सम यहाँ पर भी है, सम यहाँ पर भी है, तो एक सम और एक 5 कहीं पर गुना के रूप में मिल गया, इसका मतलब पूरा डाटा का बाबू इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? बाबू देखिए, सारा जितना भी अभाज्य संख्या हो, सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल, बाबू ऐसा अगर पूछता है तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है। सारे विषम अभाज्य, सारे विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा बाबू? हमेशा 0 होगा। कैसे होगा आप देखिए इसको, कैसे होगा देखिए। सारे विषम अभाज्य, देखिए विषम अभाज्य संख्या, जैसे आप देखिए के ले लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से डॉट डॉट बहुत सारा हो। अब देखिए 1 तिया 3, 3 पचे 15, 15 में इकाई अंक बाबू 5, 5 सते 35, 35 में इकाई अंक 5, 5 नमा 45, 45 में इकाई अंक 5, 5 से 11 पचे 55, 55 में इकाई अंक 5, फिर 5 से 13, 13 पचे 65 में इकाई अंक 5। इकाई अंक 5 कभी खत्म होने वाला है क्या? नहीं ना, इसीलिए बोले सारे विषम अभाज्य जितना भी होगा उसको अगर गुना करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा बाबू? 5 होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्यंजक इतना 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 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? बाबू बोले हैं 3 तक तो आपको नॉर्मल सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पावर 3 तक, और फैक्टोरियल में पावर 4 या उससे अधिक रहता है
तो जो रूल बताए थे फैक्टोरियल का वो रूल लागू होता है, लेकिन फैक्टोरियल 4 से रूल लागू होता है। फैक्टोरियल 3 तक क्या होगा बाबू, नॉर्मल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, आप फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 1 पर पावर 1 का मतलब बाबू 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, आप पावर भी 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4। फैक्टोरियल 3 का मतलब बाबू 6 होता है, जानते हैं। और 6 पे पावर जो है कुछ भी होता है, 0 पे, 5 पे, 6 पे और 1 पे पावर 1 रहे, चाहे फैक्टोरियल में रहे, चाहे 2 रहे, चाहे फैक्टोरियल 2 रहे, 10 रहे, चाहे फैक्टोरियल 50 रहे, 0 पे, 5 पे, 6 पे और 1 पे पावर कुछ भी रहेगा वो चेंज नहीं होता है। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो जाएगा, और 6 पर पावर कुछ भी होगा तो 6 ही रहेगा। अब आगे बाबू देखिए, आगे जो होगा वो फैक्टोरियल 4 होगा। फैक्टोरियल कितना होगा, 4 पे पावर फैक्टोरियल 4। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा बाबू, गौर करना है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यही ना होगा। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 पे पावर फैक्टोरियल 4 है। तो बताए थे जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहता है तो रूल लागू होता है। क्या रूल लागू होता है, जो इवन डिजिट जो है, अगर इवन डिजिट यानी अंक रहता है, सम अंक रहता है, तो ऑलवेज क्या होता है, 6। इवन डिजिट ऑलवेज बाबू 6, यानी यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद आगे जो आएगा बाबू 4 के बाद तो फैक्टोरियल 5 आएगा, पर पावर फैक्टोरियल 5। और आपको भी बाबू पता है फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से 5 तक का गुना, और 1 से 5 तक का गुना करेंगे तो 120 आएगा। 1 से 5 तक का गुना करेंगे तो बाबू कितना आएगा, 120 आएगा। और पावर फैक्टोरियल 5। और जानते हैं जो पावर फैक्टोरियल के रूप में है, और तो यहाँ पर जानते हैं जो 0 5 6 1 रहता है तो चेंज नहीं होता है, तो 0 है तो अब कितना हो जाएगा, 0। और डाटा जब फैक्टोरियल के रूप में दिया गया ना, एक बार 0 आ गया तो आगे हमेशा 0 ही आएगा बाबू, आगे हमेशा क्या होगा, 0 ही आएगा। क्योंकि अब देखिए फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 से 6 तक का गुना, और 1 से 6 तक का गुना कीजिएगा तब आप कितना आएगा, 720। 720 में इकाई अंक 0 है, और 0 पे पावर कुछ भी होगा तो 0 ही होगा। तो फैक्टोरियल के रूप में जब भी इस तरह से गुना में डाटा हो या बाबू प्लस में डाटा हो, जब भी एक बार 0 आ जाएगा ना, तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब आगे जो है 0 0 आएगा तो 0 0 लिखने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, 0 0 लिखने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। सॉल्व कर लीजिए। 1 4 5 6 11 6 17, 17 में 0 0, नहीं सॉरी 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 17 17 ही रह जाएगा। और 17 में इकाई अंक बाबू कितना है, 17 में इकाई अंक कितना है, 7 है। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 7। आपका आंसर बाबू कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा सा ही दिए सारा क्वेश्चन बूम 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 उड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे वैसे सारे अभाज्य संख्या लेना है जो कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 5 7, यही नहीं चलेगा, 2 3 5 7, उसके बाद जो है सो 11 13, इस तरह से चलेगा, और आगे डॉट डॉट जितना भी होगा। क्लियर है बाबू। अब देखिए 3 पचे 15, 5 5 सते 35, 5 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 एकम 5 हो गया, फिर 5 से 5 तिया 15, या पूरा भी गुना करेंगे तो देखिए 3 पचे 15 5, 5 सते 35 5, 5 से 11 पचे 55 5, 5 से 13 पचे 65 5। ये जितना भी अभाज्य लीजिएगा ना, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही होगा। यानी इसका जो इकाई अंक कितना होगा बाबू, 5 होगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो सारे विषम संख्या, जितना भी विषम संख्या है
ठीक है, उसको गुना कीजिएगा तो भी 5। सारे विषम संख्या का गुणनफल का इकाई अंक 5। और जितना अभाज्य संख्या, सारे अभाज्य संख्या को भी आपस में गुना करेंगे, 2 को छोड़कर बाबू। अगर 2 शामिल कर लेंगे ना, अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका 2 फैक्टर, एक और स्वयं, एक और स्वयं। तो यहाँ पर अगर 2 शामिल कर लेंगे तो देखिए, 2 तिया 6 पचे 30, 30 में 0 आ गया तो 0 से अब गुना करते रहेंगे, 0 ही आ जाएगा। अगर 2 को शामिल कर लेंगे तो 0 आ जाएगा सारे अभाज्य में। और अगर 2 को हटा के बोल रहा है तो जितना भी अभाज्य है गुना करते रहिए, कितना होगा, 5 होगा। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन 14। अगला क्वेश्चन बाबू 14, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इस तरह से फैक्टोरियल 1299। यहाँ पे बाबू डॉट डॉट छूट गया, डॉट 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 1299 तक, ठीक है। में इकाई अंक क्या होगा बाबू, गौर करिएगा, जरा गौर कीजिएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 का मतलब बाबू 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब बाबू 6, 1 गुने 2 गुने 3 करेंगे 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब बाबू 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 करेंगे 24, 24 में इकाई अंक 4। बाबू फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 120, और 120 में इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 6 का मतलब बाबू 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 करेंगे 720, और 720 में इकाई अंक 0। और एक बार 0 आ जाता है फैक्टोरियल के रूप में, जब 1 2 3 4 5 6 गुना के रूप में हो, या 1 2 3 4 5 6 प्लस के रूप में हो। एक बार 0 आ गया तो अब आगे हमेशा 0 ही आएगा। आगे क्या होगा बाबू, हमेशा 0 ही आएगा। तो अब 0 निकाल के क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। 1 2 3 6 9 4 13, और बाबू 13 में इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। 13 का इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर हो गया। मजा आ रहा है। देखिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। समझ में आ रहा होगा। तो कंसेप्ट जो देते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको एकदम उड़ते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे देखिए बाबू, अब जो है सो टाइप चेंज हो गया, ठीक है। आगे जो है टाइप चेंज हो गया, और यहाँ पर जो है में इकाई अंक क्या होगा, इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो अभी तक जो पावर देख रहे थे वो पावर फैक्टोरियल के रूप में रहता था, और यहाँ पर जो पावर देख रहे हैं ये पावर जनरल पावर है, ठीक है। ये पावर जो है जनरल पावर के रूप में है। तो जनरल पावर के रूप में अगर रहता है, यदि पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में हो तो पढ़े हैं। अब यहाँ पे पावर क्या है बाबू, जनरल फॉर्म में। यदि जनरल पावर हो, यानी फैक्टोरियल के रूप में नहीं, जनरल संख्या के रूप में। यदि जनरल पावर हो तो, यदि बाबू जनरल पावर हो तो, यदि जनरल पावर हो तो, कंडीशन बाबू आप लोग लिख लीजिएगा। कंडीशन लिख लेना है इसमें, 0561 नो चेंज। ये जो है पावर जनरल हो या फैक्टोरियल के रूप में हो, 0561 कभी चेंज होने वाला भाई नहीं है। 0561 जो है कभी नहीं हिलेगा। पावर कुछो चढ़ा दीजिएगा, इकाई अंक ये अपने मन का है, ये खुद अपने ही रहेगा, दूसरा को नहीं आने देगा, ठीक है। 0561 नो चेंज। दूसरा कंडीशन है, बाकी डिजिट बाकी डिजिट 4 के बाद। बाबू बाकी डिजिट 4 के बाद ये क्या होता है, बाकी डिजिट 4 के बाद ये क्या होता है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन अभी आप लोग को बताएंगे बाबू, समझ में आ जाएगा। पहले इसको आप लोग नोट करके बाबू लिख लेंगे, ठीक है। नोट करके आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नोट करके लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको आप लोग नोट करके बाबू लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट करके लिख लेंगे। यदि जनरल पावर हो तो 0561 नो चेंज, बाकी डिजिट जो है 4 के बाद। क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। ये हट नहीं रहा। चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इतना है। देखिए बाबू, इसमें पढ़े हैं जो है 0561 नो चेंज। तो ये चार जो है 0561 के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, तो दूसरा कंडीशन लगेगा बाकी डिजिट चार के बाद। तो वो क्या है, तो क्या करते हैं 0561 को छोड़कर अगर दूसरा है तो पावर जितना होता है ना, तो पावर में चार से भागा लगाते हैं। ठीक है, चार से क्या करते हैं बाबू, भागा लगाते हैं। भागा लगा के जो शेष बचता है उसको ही पावर में लिखते हैं। जो शेष बचेगा बाबू उसको पावर में लिखेंगे। और अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो चार ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, चार से भाग लगाएंगे ना तो पावर में चार ही छोड़ देना है, पूरा पूरा कट जाएगा तो। और नहीं तो जो शेष बचेगा वो शेष लिखाएगा। देखिए जैसे अगर 0561 इकाई अंक नहीं है तो क्या करेंगे, पावर में चार से भाग लगाएंगे। देखिए 4 × 4 = 16, एक, 4 × 4 = 16, 3, 4 × 8 = 32, एक बच गया कितना बाबू, एक। पावर में बच जाएगा शेष में कितना, एक। तो चार, चार पे पावर एक बाबू, चार। बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब होता है, जानते हैं आप लोग। देखिए 5 है तो लिखा है 0561 नो चेंज, 5 है तो नो चेंज बाबू। और इकाई अंक पर देखिए यहाँ पे एक है, तो जानते हैं पावर कुछ भी होगा लेकिन 0561 वन नो चेंज, वन है तो नो चेंज में आ जाएगा। तो देखिए गुना करेंगे बाबू, 4 × 5 = 20 और 20 एकम 20। अब 20 में इकाई अंक बाबू जीरो, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरा, जीरो आ जाएगा। एकदम सरा हुआ क्वेश्चन है, देखकर भी आंसर दे सकते हैं। एक सम संख्या बाबू, एक इकाई स्थान पे एक सम संख्या और इकाई स्थान पर एक, अगर 5 दिख जाए तो उसका गुना का जो फॉर्मेट होगा उसका इकाई अंक जो है हमेशा क्या होगा बाबू, जीरो होगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में, दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो है 0561 तो नहीं है तो क्या करेंगे, चार से पावर में भागा लगाएंगे। 4×9 = 36, एक, 4×3 = 12। जब पूरा पूरा कट जाता है, जब पूरा पूरा कट जाता है तो बाबू पावर में चार हो जाता है, चार ही रहता है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो चार ही होगा, और नहीं तो शेष अगर 1, 2, 3 बचता है तो जो बचेगा वो लिखा जाएगा। अब चार से जैसे देखिए इसमें भाग देंगे, 4×9 = 36, एक, 4×3 = 12, शेष कितना बचा, एक बचा। तो चार पे पावर एक होगा। अगर पूरा पूरा कट जाता तो पावर में चार ही लिखते। अब देखिए चार पे पावर चार, 4×4 = 16, चौका 64, चौके 256 बाबू। चार पे पावर चार कितना होगा, 256। और 256 में इकाई अंक कितना होगा, एक, सॉरी 256 में इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो लिखेंगे 6। और चार पे पावर एक, चार, चार है तो चार खुद इकाई अंक हो जाएगा, चार। और 6 4 बाबू कितना, 10। और 10 में बाबू इकाई अंक कितना होगा, जीरो। यानी आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। तो अभी जो है आप लोग को वीडियो जो मिलता है ये बाबू रिकॉर्डेड वीडियो होता है, और ज़्यादा टाइम खींच देंगे तो ये बहुत ज़्यादा एमबी का हो जाएगा, तो फिर अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में ये यूनिट डिजिट फिनिश हो जाएगा, यानी अगले क्लास में ये खत्म पूरा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक बाबू शेयर करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।